हेलो दोस्तों, तो बढ़ते हैं इस सीरीज के 20th एपिसोड की तरफ। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर देना। एपिसोड की शुरुआत में जियान ने सभी मेंबर्स को बुलाकर सारी बात बता दी थी कि अब हमें शियान दाई की हेल्प करनी होगी, जबकि वो सब अपना फोन देख रहे थे कि अच्छा तो ये वो इमरजेंसी थी। रूसोंग बोला कि अच्छा बताओ फिर सीनियर मैं क्या काम करूँ, जबकि इधर यूजी कहने लगा कि ये तो मेरे लिए अच्छा ही है, इस तरह मैं लड़कियों में और ज्यादा फेमस हो जाऊंगा। यहाँ सभी लोग उसे घूर घूर कर देखने लगते हैं। इसके बाद जियान ने अपना प्लान बताया कि किस तरह से हम काम डिवाइड करेंगे। रूसोंग और जियोए को जगह जगह पर बैनर्स लगाने के लिए कहे, जबकि गुचन और लूदाओ को एक रोल अप बैनर लाने के लिए कहा गया। 6 बजे शॉप बंद हो जाती है, इसलिए ये काम भी जल्दी ही करना था और यूजी को यहीं पर रहकर कुछ पेंटिंग करने के लिए कहा गया। सारी बात कंप्लीट हो जाने के बाद योयो पूछने लगी, मगर स्कूल एनिवर्सरी तो नेक्स्ट वीक है ना, यानी कि थर्ड इडियट वो थी। जियान ने सबका शुक्रिया अदा करके उन्हें जाने के लिए कहा और इसके बाद वो शियान दाई से कहता है कि हम दोनों का काम स्टेज सजाना होगा। शियान दाई बोली कि तुम्हारा बहुत शुक्रिया, पर जियान बोला कि शुक्रिया मेरा नहीं बल्कि इन सब का बनता है। और इधर यूजी कहने लगा कि सेंटीमेंटी बाद में हो जाना, हमारे पास इतना टाइम नहीं है, चलो काम करो। नेक्स्ट सीन में गुचन कुछ भी करके लूदाओ को अवॉइड करना चाह रहा था क्योंकि वो उसकी तरफ अट्रैक्ट हो रहा है, और तभी सामने आते हुए 2 लड़कों को देखकर कहने लगा कि हम भी इन दोनों की तरह बिल्कुल भाई लगते हैं। जबकि लूदाओ बोली कि अचानक से ऐसा बिहेव क्यों कर रहे हो, मुझसे कुछ छुपा रहे हो क्या। तब तक वहाँ पर एक छोटी बच्ची आते हुए कहने लगी कि आपकी गर्लफ्रेंड इतनी प्यारी है कि आप इसको पूल नहीं देना चाहोगे। इस पर वो बस का बहाना करके वहाँ से भाग निकला। इधर लूदाओ उसे कहती है कि तुम भी बहुत प्यारी हो, और फिर गुचन के पीछे भाग गई। दूसरी तरफ जियोए रूसोंग से कह रही थी कि हमारा टास्क सबसे ज्यादा इजी है, हम इसे जल्दी से कंप्लीट करके फिर कॉफी पीने के लिए चलेंगे। रूसोंग भी खुश हो रहा था। इसी दौरान रूसोंग को योयो का गाना सुनाई दिया तो उसके पीछे चल पड़ा क्योंकि वो उसे देखना चाहता था। और इधर जियोए सोच रही थी कि आखिर ये है कौन जो योयो बनने का नाटक कर रही है। नेक्स्ट सीन में जियान और शियान दाई को ऑडिटोरियम जाना था, जबकि यूजी को वहीं पर बैकग्राउंड फ्लावर्स बनाने के लिए छोड़ देते हैं। उनके जाने के बाद यूजी ने अपना 90% काम बहुत अच्छे से कर लिया था और अब उसे खुद पर प्राउड फील हो रहा होता है। इसी दौरान उसे एक लड़की ने देख लिया और वो कहती है कि ये लड़का कितना हैंडसम है। उसके पास आकर उसके ड्राइंग की तारीफ करने लगी और फिर उसे कहती है कि अगर तुम चाहो तो क्या हम साथ में कॉफी पी सकते हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि यूजी किसी को भी ना नहीं कर सकता, इस बार भी वो लड़की उसे जबरदस्ती अपने साथ ले गई और इसका काम भी रह गया। इधर जियान और शियान दाई बिलून्स फुला रहे थे। शियान दाई ने तो काफी सारे फुला दिए थे, लेकिन जियान ने अभी तक एक भी नहीं फुलाया। शियान दाई को उसे देखकर उस पर हंसी आ रही थी और पूछने लगी कि तुम बैलून पंप का यूज क्यों नहीं कर लेते, जिस पर वो बोला कि नहीं, इसकी जरूरत नहीं, क्योंकि मुंह से बैलून फुलाने से ऐसा लगता है जैसे आप इसे अपनी सोल दे रहे हो। नेक्स्ट सीन में गुचन यही सोच रहा था कि मैं लूदाओ को कैसे बताऊं कि मैं सच में तुम्हें अपना भाई मानता हूं। आखिरकार उसे बता भी देता है, जबकि लूदाओ बोली कि इस वक्त मजाक करने का टाइम नहीं, हम गलत डायरेक्शन की बस में बैठ गए हैं। अब वो जल्दी जल्दी से बस ड्राइवर को कहने लगे कि प्लीज बस रोको, लेकिन बस ड्राइवर ने इन्हें डांट कर वापस बिठा दिया। उधर रूसोंग योयो को इधर उधर ढूंढ रहा था और फाइनली उसे वो लड़की नजर आ गई तो जल्दी से जाकर उसे रोक लेता है, लेकिन उसका दिल ही टूट गया जब उसने देखा कि वो कोई लड़की नहीं बल्कि लड़का है। खैर वो उसे पूछ ही लेता है कि ये गाना भी तुमने गाया, तो वो बोला कि हाँ मैंने ही गाया। इस पर तो उसका दिल और भी ज्यादा टूट गया, लेकिन खुद को समझाने लगा कि वो लड़का भी है तो क्या हुआ, मैं उसकी सोल से प्यार करता हूँ, उसकी बॉडी से थोड़ी ना। फिर जाकर उसे रोकते हुए कहने लगा कि योयो मैं तुम्हें लाइक करता हूँ। वो लड़का भी हैरान हो गया कि योयो। दूसरी तरफ यूजी को दिखाया गया जो उस लड़की से जान छुड़ाना चाहता था, लेकिन वो लड़की नॉन स्टॉप बातें करती रही। इधर जियान ने भी आखिरकार बैलून पंप उठा लिया था और शियान दाई उसे देखकर पूछने लगी कि तुमने अपने आइडिया पर गिव अप क्यों किया। वो बोला क्योंकि आज के लिए मेरी प्रायोरिटी तुम ही हो, इसलिए मुझे तुम्हारी ही बात माननी चाहिए, और वैसे भी मुझे अपने कॉमिक के लिए भी इसमें मटेरियल मिला। शियान दाई को बहुत अच्छा लगा और वो समझ गई थी कि यकीनन ये कुछ रोमांटिक ही लिखने वाला है, लेकिन इससे पहले कि वो कुछ कह पाती, इधर जियान ने अपनी नोटबुक में लिखा कि आपको अपने आइडिया को भी गिव अप कर देना चाहिए अगर वो काम का ना हो। बेचारी शियान दाई का सपना फिर से टूट गया, लेकिन अब उसे कुछ ज्यादा बुरा नहीं लगता क्योंकि कहीं न कहीं उसे इसी बात की उम्मीद थी। बस प्यार भरी नजर से जियान को देखती रही। उधर उस लड़के ने रूसोंग को बता दिया था कि मैं खुद भी
योयो का फैन हूँ, लेकिन मैं कभी भी उससे मिला नहीं। दोनों ही उसको लेकर आपस में बातें करने लगे, जबकि इधर जियो इन दोनों को देखकर सोच रही थी कि कहीं ये लड़का बदमाशी तो नहीं कर रहा और रूसों को जान से मारने की धमकियां दे रहा है। उस लड़के ने अभी योयो का गाना प्ले ही किया था कि रूसों गहरी नींद में नीचे गिर पड़ा और इधर योयो उस पर अटैक कर देती है। यही समझकर कि वो रूसों के साथ बदमाशी दिखा रहा था, नेक्स्ट सीन में गुचन और लूदा को दिखाया गया, जो फाइनली स्टेशन पर तो पहुंच जाए, लेकिन वो भी आधे घंटे के बाद। और यहाँ इन दोनों की दूसरी बस भी छूट जाती है, जो कि इनको सही डायरेक्शन पर ले जाने वाली थी। गुचन को चिल देखकर लूदा भी चिल हो गई थी कि चलो फिर हम आधा घंटा यहाँ और इंतजार करते हैं। इस पर गुचन कहने लगा कि क्या आधे घंटे के बाद बस आएगी। इधर बेचारा यूजी अभी तक उस लड़की से जान नहीं छुड़ा पाया और अब तो वो हद से ज्यादा बढ़ गई थी। उसका हाथ पकड़ने की कोशिश कर रही होती है, वो भी अपनी हर मुमकिन कोशिश कर रहा था अपना हाथ बचाने की, लेकिन आखिरकार उस लड़की ने इसका हाथ पकड़ ही लिया था। एंड टाइम पर यहाँ यीजिन की एंट्री हुई, जो अपनी स्किल्स को यूज करते हुए बहुत ही आसानी से यूजी का हाथ छुड़ा देता है और उस लड़की को भी पीछे की तरफ पुश किया। यीजिन को देखकर तो यूजी की खुशी की इंतहा नहीं थी, जबकि यीजिन ने उस लड़की को अपना इंट्रोडक्शन करवाया और यूजी को याद आया कि मुझे तो अभी भी काम करना है, फौरन वहाँ से भाग निकला। नेक्स्ट सीन में जियान और शियांदाए स्टेज पर बैलून्स लगा रहे होते हैं। उसका हाथ नहीं पहुँच रहा था, तो उसने जियान को अपनी हेल्प करने के लिए कहा। वो आकर इसे बहुत इजीली उठा लेता है ताकि इसका हाथ पहुँच पाए, जबकि शियांदाए तो जैसे स्पीचलेस ही हो गई हो। उसे याद आया जब जियान ने उसे बिल्कुल ऐसे ही एक बार पहले भी उठाया था, लेकिन ये इसकी फैंटेसी है या सच में, ये तो हमें बाद में ही जानने को मिलेगा। जबकि जियान से पूछ रहा था कि क्या हुआ। खैर मैं ये कह रहा था कि हमने डेकोरेशन काफी अच्छी की है, हम फ्यूचर में भी मिलकर करते रहेंगे। इस पर शियांदाए तो अपनी शादी के डेकोरेशन को ही सोचने लगी और फिर अपने होने वाले बेबी के लिए डेकोरेशन को। प्रेजेंट में वो कहती है कि कितना रोमांटिक लग रहा है। इधर जियान सोच रहा था कि अपनी ग्रेजुएशन सेरेमनी में भी दोनों ने मिलकर डेकोरेशन की हो और साथ ही पिक्चर्स भी बना रहे हो। प्रेजेंट में वो शियांदाए को एक बैलून देता है कि ये तुम्हारे लिए और ये बाकी के बैलून से अलग है, तुम्हें पता है कि क्यों। इस पर शियांदाए कहने लगी कि हाँ मैं जानती हूँ, क्योंकि ये बैलून लव कन्फेशन के लिए है। पर जियान बोला कि नहीं पगली, इस बैलून में मेरी सोल है, इसलिए हर बार ही बेचारी के साथ बुरा हो जाता है। जियान बोला कि चलो अब हम वापस चले। उधर लूदा और गुचन उस शॉप पर पहुँच तो गए थे, लेकिन वो बंद थी और आगे भी 7 दिन के लिए बंद रहेगी। इस पर दोनों को ही काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा था। उधर जियान और शियांदाए जब वापस आए और यूजी को ना देखा तो वो खुद ही पोस्टर पर काम करने लगे थे, मगर तब तक यूजी वापस आ गया था और उसके हाथ से लेते हुए कहने लगा कि मैं आ गया हूँ, अब मैं कर लूंगा। लेकिन गलती से उसने पोस्टर के ऊपर पानी गिरा दिया। यह बहुत बड़ी मिस्टेक थी। योयो और रूसोंग भी वापस आ गए थे कि क्या कोई और बैनर है, ये वाला पट गया। वही लूदा और गुचन भी वापस पहुँच आए कि वो शॉप बंद थी और आगे भी 7 दिन के लिए बंद रहेगी, अब हम क्या करें। शियांदाए काफी ज्यादा सैड हो गई थी और योयो कहने लगी कि क्यों ना मैं प्रिंसिपल सर के पास जाकर रिक्वेस्ट कर लूं कि वो अगले वीक सेरेमनी रख लें। नेक्स्ट सीन में शियांदाए का मूड ऑफ था और बाकी सारे भी खामोश खड़े थे। आखिरकार जियान कहने लगा कि मेरे पास एक आइडिया है। जब मैंने पहला प्लान बनाया था तब मेरे माइंड में ये बात भी थी कि कुछ न कुछ गड़बड़ भी हो सकती है, इसलिए पहले ही मैंने प्लान बी भी बना लिया था। उसने सबको पोस्टर के पास बुला लिया और बताया कि इस पे जो पानी गिरा है ये ऐसे लग रहा है जैसे कोई लड़की डांस करके सबको चीरअप कर रही हो, तो क्यों ना हम इस पर ऐसे ही पेंट कर दे। इसके बाद जो बैनर पट गया था उसने रूसों को बताया कि इसको नीडल के जरिए अच्छे से स्टिच कर देना और ध्यान रखना बिल्कुल भी पता ना चले कि ये जगह फटी हुई थी। गुचन को बताया कि अगर ड्रामा क्लब में पुराने बैनर्स पड़े हो तो उसे ले आओ, हम उसे रीपेंट कर लेंगे। शियांदाए को ये आइडिया बहुत ज्यादा पसंद आया, जबकि लूदा पूछने लगी कि कंप्यूटराइज्ड प्रिंट और हाथों से प्रिंट वाले में पता नहीं चलेगा क्या। उसकी बात सुनकर ये सभी आपस में हंसने लगे, क्योंकि लूदा को थोड़ी ना पता था कि ये लोग कॉमिक आर्टिस्ट हैं। खैर इसके बाद सभी अपने काम पर लग गए थे और तब तक योयो वापस आते हुए कहती है कि प्रिंसिपल तो बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट है, वो मान ही नहीं रहे। नेक्स्ट सीन में सबने अपने दिए हुए टास्क पर जोरों शोर से काम करना शुरू कर दिया था। कोई पोस्टर पर ड्राइंग कर रहा होता है तो कोई बाहर से बैनर्स चुरा रहा था। रूसोंग पटे हुए बैनर की स्टिचिंग लगा रहा था और शियांदाए ने पुराने बैनर्स को अच्छे से वाइटो कर दिया। इसके बाद जियान ने उन सभी पर अच्छे से पेंटिंग की और फाइनली सबका ये वाला काम कंप्लीट हो जाता है, लेकिन सारे काफी ज्यादा थक चुके थे। फाइन आर्ट्स क्लब आने के बाद सब बैठे बैठे ही सो
गए थे लेकिन नींद में भी बातें कर रहे होते हैं। इधर श्यानदाई इन सबको प्यार भरी नजर से देख रही थी और दिल ही दिल में कहती है कि अगर आज तुम सब लोग मेरे साथ ना होते तो ये काम मैं कभी भी ना कर पाती। मैं बहुत लकी हूँ कि मुझे तुम जैसे दोस्त मिले। इसके बाद वो जियान के करीब आती है और दिल ही दिल में उसका शुक्रिया अदा किया क्योंकि टीम वर्क का आइडिया ही उसका था। तभी श्यानदाई ने उसके बैग में से एक पेपर निकाला जो कोई पेपर नहीं बल्कि एक फॉर्म था जो उसने डिफरेंट एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट करने के लिए लिया था लेकिन अनफॉर्चुनेटली सबमिट नहीं कर पाया। और श्यानदाई को देखकर काफी बुरा लगा कि इसने मेरी वजह से एक्टिविटीज में पार्ट भी नहीं लिया। इसी के साथ हमारा ये वाला एपिसोड भी खत्म हुआ।